बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पेशावर में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें एक सीनियर वकील जिनका नाम मियाँ जमाल शाह है, उनको उनके सगे बेटे ने ही कत्ल कर दिया। नाजरीन, एडवोकेट जिनका नाम मियाँ जमाल शाह और मियाँ जमाल शाह जो हैं उनका एक ही बेटा है और 16 साल इस बच्चे की उम्र है और 9th क्लास का स्टूडेंट है और इस बच्चे का नाम है फेरोज़। नाजरीन, 27 अप्रैल को फेरोज़ कॉल करता है 15 पर और कहता है कि जल्दी से आइए, मेरे घर में कुछ लोग घुस आए हैं और उन्होंने मेरे अब्बू को गोलियां मार दी हैं। और नाजरीन, ये वाक़या इनकलाब थाने का है। इनकलाब थाने की नफरी जो है 15 पे कॉल की जाती है, उसके बाद इनकलाब थाने की नफरी मौका पर पहुंच जाती है। तो फेरोज़ जो है वो अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करवाता है कि मेरे वालिद जो हैं वो घर पे टीवी देख रहे थे कि अचानक से कुछ लोग ज़बरदस्ती घर में घुस आए थे और देखते ही देखते उन लोगों ने मेरे वालिद को गोलियां मार दी। मैं और मेरी वालिदा हम चीखते रहे लेकिन उन्होंने हमारी एक ना सुनी और 2 गोलियां मेरे वालिद को मारी और इसके बाद वो फायरिंग करते हुए बाहर गली में निकल गए और गली में भी उन्होंने फायर किए और वो भाग गए। नाजरीन, जैसे ही ये मुकदमा दर्ज होता है और पुलिस तफ्तीश का आगाज़ करती है और 2 गोलियों के होल घर के अंदर से और 2 होल यानी टोटल 4 होल जो हैं वो पुलिस को मिलते हैं। अब नाजरीन, जब मुकदमा दर्ज होता है तो इनका बेटा फेरोज़ कहता है कि जैसा कि पुलिस वालों को कहता है कि आपको मालूम है कि मेरे वालिद एक नामी ग्रामी वकील थे और बहुत केस जो हैं वो हर तरह के लेते थे और उनसे कामयाब भी होते थे और कुछ अरसे से एक केस पर वो काम कर रहे थे। उसमें कुछ ख़तरनाक लोग थे जो कि मेरे बाबा को धमकियां दे रहे थे कि आप इस केस पे काम बंद कर दें और वो थ्रेट देते थे कि आप इसको क्लोज कर दें वरना हम आपको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वो कहता है फिरोज़ के मेरे बाबा ने ये केस वापस नहीं लिया और मुझे लगता है कि वही लोग जो हैं उन्होंने मेरे बाबा को कत्ल कर दिया है। और नाजरीन, फ़िरोज़ ने बताया कि मैंने और मेरी मामा ने बहुत पूछा लेकिन बाबा कहते हैं कि नहीं, ये मेरा मामला है और मैं ट्रैकल कर लूँगा इसको। और नाजरीन, पुलिस ने जब ये बयान सुना उसके बाद क्योंकि गली घर के अंदर या बाहर तो कोई सीसीटीवी कैमरास नहीं थे लेकिन गली के लेफ़्ट और राइट साइड पे कैमरास लगे हुए थे। जैसे ही पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज हासिल की तो उन्होंने देखा कि 1 डेढ़ घंटे में तो इस गली में ना कोई बाइक वाला आया है ना कोई गाड़ी वाला आया है और कोई भी ऐसा मशकूक शख्स जो है वो नहीं आया। तो फिर आखिर ये मामला क्या है? और फिर पुलिस का शक जो है वो उनके बेटे की तरफ जाता है और वो कहते हैं उनके बेटे, ज़ाहिर है वो 16 साल का बच्चा होता है, पुलिस थोड़ा दबाव देती है और पूछती है कि जी आप बताओ कातिल कौन है। तो उसमें फिर फेरोज़ बताता है कि जी मैंने अपने बाप को कत्ल किया है और इसके पीछे रीज़न ये थी कि मेरे वालिद क्योंकि वकील थे और हर बात पे जिरा करना, बहस करना, तकरार करना उनकी आदत बन गई थी और हर बात पर वो मेरी वालिदा पर अपना रौब जमाते थे और घर में ज़रा ज़रा सी बातों पे गालम गलोच करते थे और मैं शदीद ज़हनी टेंशन में था अपने वालिद के इस रवैये से। और उसने बताया कि इसकी एक वजह और भी है कि मेरी एक फुप्पो जो कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, वेल सेटल्ड हैं, उन्होंने मुझे एक हैवी बाइक जो है वो गिफ्ट की और उस पे मेरे अब्बू बहुत नाराज़ थे। वो आए दिन मेरी बेइज्जती करते और बार बार मुझे कहते कि ये तुमने बाइक क्यों ली, तुमने मुझे मेरी बहन का जो है वो एहसान के नीचे दबा दिया, तुम्हें क्या ज़रूरत थी और तुमने ये बाइक ली तो ली क्यों। और वो कहता है कि इस बाइक से मैं बहुत खुश था कि मेरी फूफो ने मुझे बाइक लेके दी लेकिन मेरे बाबा हर बार मेरी बेइज्जती करते। मैं जितनी दफ़ा भी उनके सामने आता वो मेरी बेइज्जती करते। नाज़रीन, तो फिर उसने सोचा कि एक दिन मैं इतना तंग आ गया कि मैं कारखानों मार्केट गया, वहाँ से मैंने एक पिस्टल ख़रीदा, उसको लोड किया और अब जब बाबा ने मेरी बेइज्जती शुरू की तो मैंने फ़ौरन से 2 गोलियाँ उनके
ان کو لگا دی، یعنی اس نے کہا کہ میں نے پسٹل لوڈ کی اور گولیاں میں نے مار دیں، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے خود ہی باہر جا کے 2 فائر اور کر دیے۔ یہ ساری وہ کہتا ہے کہ میری پلاننگ تھی کہ میں کس طرح جو پولیس ہے اس کو تھوڑا سا گمراہ کر سکتا ہوں۔ اور ناظرین فیروز نے یہ اقرار کیا ہے کہ یہ پلان اس نے خود ہی بنایا تھا، اس کے بارے میں اس کی والدہ یا کوئی دوسرا تیسرا XYZ کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ اور ناظرین پولیس نے اس بچے کو گرفتار کر لیا ہے۔ اب آپ مجھے تھوڑا سا کومنٹس میں بتائیے گا کہ اس میں غلطی کس کی ہے، اس والد کی یا اس بچے کی، یا ایسے لوگوں کی جو غیر قانونی یعنی بغیر اسلحے